विषय को लेकर के मैं आप लोगों को बुलाया हूँ। राज्य में SC/ST के प्रोन्नति को लेकर सदन में मेरे द्वारा मामला लाया गया था और विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए माननीय स्पीकर महोदय ने एक विशेष समिति उनके द्वारा गठन किया गया था। और इस विशेष समिति के द्वारा लगातार विगत 3-4 महीने से इस पर सरकार के पदाधिकारियों के साथ बैठकर एक एक पहलू पर इस पर समझने का, बुझने का और साथ साथ जगह कहीं विसंगतियां रही उन तमाम चीज़ों के बारे में पदाधिकारियों के साथ में इस पर विचार विमर्श किया गया। और विगत दिनों में जो चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में कहा जाए कि पूरी बातें जो दस्तावेज होना चाहिए, चाहे वो आपका RK सबरवाल का मामला हो, नागराज का मामला हो, चाहे जो हरीश साल्वे जी का दलील था, विद्वान वकील, भारत सरकार का जो उस पर आपका संकल्प है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसमें निर्णय है, ये सारी चीज़ें ये SC/ST को प्रोन्नति को लेकर के मामले उनके हक में ही बनता है। और आज फिर 10:30 बजे सुबह, मैंने इसके पहले कि इस बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी जो मैं आपसे बता था, और इसी को आज हम लोगों ने 10:30 बजे राज्य के मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव के साथ फिर विशेष समिति की आज बैठक की। 2-2.5 घंटा लगातार बैठक चली और ये बात जब समिति के द्वारा सवाल उठाया गया कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रोन्नति के नहीं होने के कारण अब तक मैंने जो वरीयता के क्रम में बड़े पद पर पहुंचना चाहिए, लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको वैसा अवसर नहीं मिल पाया। उनका जो एक तरफ से कहा जाए जो उनका मेरिट कम सीनियरिटी पर उसका ध्यान नहीं दिया गया पूरा। और कमोबेश अगर आप देखेंगे कागजात के आधार पर बहुत सारी कुछ तो विसंगतियां रही हैं, लेकिन सरकार भी इस चीज़ को मानी, मैंने पदाधिकारी सरकार भी मानती है इस चीज़ को कि इनके साथ में SC/ST के साथ अन्याय हुआ है, मानती है। और जब ऐसे समय में उनको जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा ये किया कि हमको फिर एक समय दिया जाए, क्योंकि जल्दी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के नहीं हो पाता है। इसको उन्होंने रियलाइज किया और निश्चित रूप से इन लोगों के साथ में इनका मेरिट का हनन ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने समय मांगा। हालांकि ये जो विशेष समिति का कार्यकाल 10 तारीख को ही समाप्त होने वाला है, लेकिन जब समय राज्य सरकार खुद मैंने उसको कुछ समय मांग रहा है उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से उसको समय दिया जाना चाहिए। और समिति ने निर्णय लिया है आज कि इसको 31 जनवरी तक इसका समय माननीय स्पीकर से इसके मांगने के लिए, इसके लिए आग्रह किया जाना चाहिए। पदाधिकारियों ने 15 जनवरी तक मैंने इस पर पूरे एक्सरसाइज करने का
मुख्य सचिव जी ने कहा है कि पूरे इसको मामले को लेकर के 15 जनवरी तक और कुछ बातें आएंगी तो देखा जाएगा, लेकिन पूरा राज्य सरकार ने मुख्य सचिव जो थे वो काफ़ी इस पर गंभीरता से किए हैं और हमको लगता है कि इस पर जितने भी जो दस्तावेज या जितने भी कागजात उपलब्ध हुए हैं वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पक्ष में ही है और हमें इस बार निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को न्याय मिलेगा। इस पर विशेषकर हम लोगों ने कहा है, क्योंकि जो अनरिजर्व्ड होता है, इसको ध्यान रखें, अनरिजर्व्ड, तो अनरिजर्व्ड को कहा गया सरकार के द्वारा कि अनरिजर्व्ड दैट मीन्स जनरल नहीं, ये सरकार के द्वारा आज कहा गया। पॉइंट मेरा आप नोट करेंगे, अनरिजर्व्ड, यू आर अनरिजर्व्ड, अनारक्षित मतलब जनरल नहीं, प्रमोशन में जनरल नहीं, जनरल को ट्रीट नहीं, जनरल ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पूछा उसको कि भाई आप बताओ कि अनरिजर्व्ड का मतलब आप हमको डिफाइन कीजिए, अनरिजर्व्ड का मतलब कि हु विल कम इन अंडर अनरिजर्व्ड, एसी, एसटी, ओबीसी, हु विल कम, तो उसको डिफाइन करना है। दूसरी बात है कि आपका ऑन बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ऑन बेसिस ऑफ सीनियरिटी उसको भी आपको डिफाइन करना है। ये दो ही चीज़ हम लोगों को बता दें तो ये निश्चित रूप से सरकार के लिए भी ये स्थिति खड़ा हो गया पूरा, और इसलिए उन्होंने कहा है कि हमको 15 जनवरी तक समय दिया जाए। हम 15 जनवरी तक इस पर हम, और बहुत पॉजिटिव बात हुआ, पॉजिटिव हुआ है, बात हुई है, और हमको विश्वास है कि रास्ता निकलेगा। ऐसे भी अगर नहीं होता है तो एक तरफ से कहा जाए एसी एसटी का इसके जो मेरिट के साथ बहुत बड़ा उनका आनंद भी का भद्दा मजाक हुआ है। आज अगर कहा जाए आर.के. सगरवाल में, नागराज में, तो उनका प्रतिनिधित्व की बात कही गई है, बैकवर्डनेस की बात कही गई है। तो इस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पर राज्य सरकार को मैंने हम लोग इस पर आने वाले दिन में इसका हम लोग रिपोर्ट हम लोग देंगे, और माननीय स्पीकर महोदय से इसका समय बढ़ाने का आग्रह भी हम लोगों ने 31 जनवरी तक किया है। 15 जनवरी क्या बताया? ये लगता है कि 15 जनवरी तक वो लोग अपना वर्कआउट कर लेंगे। हाँ, वर्कआउट उन्होंने कहा भी, चूँकि बहुत ही ऑफ का रिकॉर्ड है, कुछ चीज़ों का हम नहीं बोलना चाहेंगे। 15 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन अभी तो ज़्यादा दिन, आज बोले तो जब 15 दिन से ज़्यादा हो जाएगा। कुछ चीज़ों ऑफ जो रिकॉर्ड है नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हुआ और ठीक ये करेंगे। मुख्य सचिव ने भी माना कि ये जो आप लोगों ने मामला उठाया है, ये इस मामले की है, उसमें उस पर ये बहुत चीज़ों को गड़बड़ी है, इसमें है, उन्होंने माना है इसमें। लेकिन सरकार तो सरकार है, बहुत चीज़ों को तभी जुबान से न बोलती है। ये तो हम लोग लिख सकते हैं कि सरकार ने हाँ, रियलाइज ये लोग किया है। दादा ये अंतिम समय सीमा माना जाए इसको, 21 जनवरी तक का जो डेट है इसको अंतिम समय सीमा माना जाए। नहीं, देखिए 31 तारीख को हम लोग डेट मांगे हैं। अगर मान लिया 15 जनवरी को आ जाता है तो फिर एक आध मीटिंग होगा तो आपका 16-17 तक करा लेंगे। तो हम लोग का रिपोर्ट तो हम तो सारा कलेक्ट हो गया, सारा चीज़ पर चर्चा हो गया। अब तो रिपोर्ट ये करने में नहीं है, हम तो रेडी थे, बट सरकार के तरफ से जवाब देने में असमर्थता व्यक्त किया और सरकार के द्वारा समय मांगा गया। इसलिए हमने स्पीकर महोदय से, माननीय अध्यक्ष महोदय से 31 जनवरी तक इसका टाइम बढ़ाने का, चूँकि ये बहुत संगीन मामला है, SC/ST का मामला है, इसलिए इस पर समय बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोग आज बढ़ाने के लिए प्रस्ताव, मतलब आपने जो कहा था कि 10 दिसंबर कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो अभी चूंकि सरकार की तरफ से जो इतने में असमर्थता व्यक्त किया है, इसीलिए अच्छा सारा जो लाइन बोल दीजिए तो लेट से बोलिए दादा, हम लोग